हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदवर पैदा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में ये झड़प हुई। इस झड़प के बाद पहली बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने यहां के लोगों को संबोधित किया और कहा कि भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। उन्होंने चीन को कड़े शब्दों में ये चेतावनी देते हुए कहा और इसके बाद उन्होंने यहां एक पुल का भी उद्घाटन किया। एक सियांग में एक पुल का उद्घाटन किया और इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए चीन को कड़े शब्दों में कई तरह की बातें कही। आइए दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं अरुणाचल प्रदेश से। साथियों, बदलती दुनिया, बदलते समय और राष्ट्रों के बदलते इंटरेस्ट के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सशक्त रखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में आए दिन किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। हालांकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और यही हमारे भारत की नीति रही है और यह कोई आज की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फ्रेंडली यह संदेश दिया है। हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाला दुनिया का इकलौता देश यदि कोई है तो हमारा और आपका देश है भारत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि शस्त्र धारण किया जाता है तो शास्त्र अथवा धर्म व मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया जाता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए कैसे अधिक से अधिक बढ़ सकें, इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है और जो हमारे पर्वतीय इलाके और हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो क्षेत्र है उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज लगभग 28 प्रोजेक्ट का लोकार्पण मैंने किया है। जी सर, जिस तरह से ये एलएसी के पास भी बिल्कुल बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्मी की जाने आवागमन की रणनीतिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सब सारे रोड्स की अहमियत रहती है। वैसे हम लोगों का लक्ष्य यही रहता है कि हम सब रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं, माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनकी आवागमन की सुविधाएं या बढ़ सकें। सर, तवांग की झड़प के बाद आपका ये पहला दौरा है, एक बड़ा मैसेज चीन के लिए भी? नहीं, किसी को हम मैसेज नहीं देना चाहते हैं जी। ये तो स्वाभाविक विकास कार्य था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नौनिहालों को सम्मान दिया जा रहा है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स वीक किए जा रहे हैं प्रत्येक जिले में। पश्चिम बर्धमान जिले में भी आज से शुरू हो गया स्टूडेंट्स वीक। आसनसोल में स्टूडेंट्स वीक के दौरान पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में इस शहर के और आसपास के स्कूल्स के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आसनसोल के एडीएम, जो पश्चिम बर्धमान जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत है, शिक्षा विभाग के एडीएम संजय पाल इसका नेतृत्व कर रहे थे।
পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে 2023 সালের স্টুডেন্ট উইক যে সেলিব্রেশনের যে ঘোষণা হয়েছে তার আজকের সূচনার দিন হলো। আজকের আমরা রবীন্দ্র ভবন থেকে আমরা কোর্ট মোড় পর্যন্ত আমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা স্টুডেন্ট উইক সেলিব্রেশনের প্রথম শুভ সূচনা করলাম। সেই সূচনা পর্বে স্টুডেন্ট উইক যে পর্বটা বা সারা সপ্তাহব্যাপী যে চলবে 2 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত, সেগুলো বিভিন্ন ডেট ওয়াইজে ফেজে ফেজে আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম একটা শিডিউল করা হয়েছে। তো যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো তার মধ্যে আমাদের আছে সেগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টদের হাতে পাঠ্যপুস্তক স্কুলে প্রি প্রাইমারি টু ক্লাস 12 পর্যন্ত সেগুলোকে তুলে দেওয়া, সেগুলো আমরা স্টুডেন্ট ডেতে আমরা ছাত্রছাত্রীদের হাতে কম বেশি আমরা তুলে দিতে পেরেছি। তার সঙ্গে অনারেবল চিফ মিনিস্টারের যে শুভেচ্ছা বার্তা ছিল সেই শুভেচ্ছা বার্তাও আমরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। এটা আমাদের এখন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্যারের অর্ডার অনুসারে আমাদের স্টুডেন্টস উইক পালন হচ্ছে। এটা গতকাল আরম্ভ হয়েছে, 2 তারিখ থেকে আমাদের 7 তারিখ পর্যন্ত চলবে। তার জন্য আমাদের জেলা লেভেলে আমাদের ওই প্রোগ্রাম করতে বলা হয়েছে। তো আমরা স্কুলের স্টুডেন্টদের নিয়ে আমরা একটা পজিশন করলাম। তো আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে এবার যে 5 প্রিন্সিপালস আছে সেগুলো আমাদের ধরুন গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি, যেটা অলরেডি কালকের আমাদের বাংলা শিক্ষা পোর্টাল থেকে সার্টিফিকেট জেনারেট করে আমাদের স্টুডেন্টদের সব দেওয়া হয়ে গেছে। গতকাল আমাদের বুক ডে পালিত হয়েছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের জেলার समस्त प्राइमरी सेकेंडरी स्कूले। आसनसोल में आरपीएफ कार्यालय के समक्ष आज रेलवे के हॉकर्स ने जमकर किया प्रदर्शन। इनका कहना है कि आरपीएफ के जवानों द्वारा इन पर अत्याचार किया जा रहा है और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे यूनियन के नेता राजू अहलुवालिया। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस आंदोलन की। प्रत्येक दिन जो है आरपीएफ यहाँ पर रेलवे हॉकर्स के ऊपर जुल्म कर रहा है। प्रत्येक दिन आज सारा रेलवे हॉकर्स उठ के चला आया था कि हम लोग भाई आप जेल भर दीजिए, आप हमको रोजी रोटी कमाने नहीं दे रहे हैं, हमारा पेट पे लात मार रहे हैं, इससे बढ़िया आप लोग जेल में भर। सूचना मिली, मैं साथ ही साथ यहाँ पहुँचा हूँ। आरपीएफ अधिकारी से बात हुई है उन लोगों से कि भाई ये सब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आज हम लोग एकदम स्पष्ट भाषा में कह दिए, अगर रेलवे हॉकर पर जुल्म होगा, अगर उस पर अत्याचार होगा तो हम लोग भी जो है इसका हम लोग आर पार की लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये आसनसोल रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल की माटी पर ही है। और यहाँ की नेत्री ममता बनर्जी उनको सोचना होगा, अगर उनको बीजेपी की दलाली कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल से बाहर का रास्ता उनको पकड़ना। आरपीएफ में कौन ऐसा अधिकारी लोग है, कोई ऐसा आदमी? देखिए हम लोग मालूम चलेगा, एक तो क्या नाम है लंबा और अधिकारी बोल गए कोई ऐसा ही क्या है पता नहीं, वो यहाँ पर उनका काम है। हम लोग इतना मालूम चला है, वो तुलानी यहाँ उठाते हैं, नशा कुरानी हो, पगड़मार हो जो है, तो वो सब यहाँ नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल की धरती पर सब नहीं चलेगा। उन जो दलाली कर रहे हैं वो जाके वहाँ दलाली कर रहे हैं, वो सब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और इसके बाद ये नहीं समझे कि 500-700 यहाँ हॉकर्स है, ऐसी बात नहीं है। सारा लोग तृणमूल कांग्रेस से प्रत्येक कर्मी किंतु उनके साथ उतर जाएगा सड़क पर। और हम लोग इसके लिए इस बार हम लोग जो है हम लोग ने सोच लिया है, अगर जुल्म बंद नहीं हुआ तो हम लोग भी 24 घंटे के अंदर इसका हम लोग जो है रास्ता निकालेंगे। और हम लोग फिर से जो 31 तारीख और 1 तारीख हम लोग जो अनशन का प्रोग्राम प्रत्याहार मैंने पोस्टपोन किए थे, फिर हम लोग जहाँ अनशन में बैठ जाएंगे और इसके बाद में हम लोग रेलवे लाइन पर सो जाएंगे। इसकी जितनी जिम्मेवारी होगी